नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे हॉरर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अमित की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अमित के साथ ऐसा कुछ हुआ था जब उसने अपने किराए के मकान में आके रहने लगे थे। आइए जानते हैं अमित के साथ क्या हुआ था, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो लोग बोलते हैं भूत प्रेत नहीं होते हैं। अमित की मम्मी, अमित के पापा अभी नए नए मकान में शिफ्ट हुए थे, वो भी किराए पे। लेकिन अमित और उनके मम्मी पापा को कहाँ पता था कि यहाँ पे एक चुड़ैल से पाला पड़ जाएगा। उन्होंने अपना सामान लगाया और खाना वाना खा के रात को सो गए। अचानक से रात में किसी की चलने की आवाज़ आने लगी, धब धब छत पे से। अमित ने सोचा शायद मकान मालिक होगा, इसलिए उसने इग्नोर मार दिया। थोड़ी देर बाद रात के 2 बजे किसी औरत की रोने की आवाज़ आने लगी। जोर जोर से कोई औरत रो रही थी। अमित ने सोचा कि ऐसा कौन औरत, क्योंकि वो आवाज़ बहुत भयानक थी। अमित ने जब खिड़की से जाकर देखा तो उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उसने देखा कि एक औरत बैठकर रो रही है खूब ज़ोर ज़ोर से, और उसके नीचे एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है, उसी को देख कर रो रही थी खूब ज़ोर ज़ोर से। यह सब देखकर अमित इतना ज़्यादा डर गया था कि वहाँ पे खड़े होकर जम गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो किसी तरह से हिला, अपने आप को संभाला और मम्मी पापा के पास जाके बोला कि मम्मी, मैंने एक औरत देखा है जो कि रो रही है, उसके पास एक छोटा सा बच्चा है। लेकिन उसके मम्मी पापा ने कहा तुमने कोई सपना देखा होगा। उन्होंने इग्नोर मार दिया और वो लोग सो गए। फिर थोड़ी देर बाद किचन में से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। फिर अमित की आँख खुली सबसे पहले। अमित गया देखने तो अमित ने देखा वही चुड़ैल घर के अंदर किचन में बैठी हुई है और बच्चे को खा रही है। यह सब देख के अमित बहुत ज़्यादा डर गया और ज़ोर से चिल्लाया। यह देख के उसके मम्मी पापा भी उठ गए और वहाँ पे आए। उन्होंने भी उसको देखा कि चुड़ैल बच्चे का सर खा रही थी। यह सब देख के मम्मी पापा बहुत ज़ोर से डर गए, और जब चुड़ैल ने पीछे मुड़ के देखा तो मानो अमित का जो डर के मारे जो हाल हुआ वो अमित ही जानता था। उसने देखा कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी बड़ी बड़ी दांत, बड़ी बड़ी आंखें जो कि लाल थी एकदम, बड़े बड़े बाल, और उस मुंह में बच्चे का सर था जो कि खून बह रहा था टपाटप। उसने पापा से कहा, पापा ये घर सेफ नहीं है, हमको दूसरा मकान लेना पड़ेगा किराए पे। तो उसके पापा ने उसी समय रात को फ़ोन लगाया मकान मालिक के पास, लेकिन मकान मालिक ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद रात हो गई थी, सो गया होगा। उसने कहा ठीक है, सुबह मकान मालिक के पास फ़ोन करेंगे हम। लेकिन रात भर ऐसा ही कुछ ना कुछ एक्टिविटी होने लगी। एक समय की बात है, अमित सो रहा था। अमित को अपने जहाँ सो रहा था उसी के सिराने से उसी औरत की रोने की आवाज़ आई। यह सब देख के अमित फिर से उठ के बैठ गया। उसने देखा कि उसके सिराने पे वही औरत बैठ के रो रही थी। यह सब देख के इस बार तो अमित बेहोशी हो गया, क्योंकि उसके बगल में मम्मी पापा भी लेटे थे तो उनको भी आवाज़ आ रही थी। वो दोनों भी उठ के बैठ गए। उन दोनों ने उस औरत को देखा। अमित की जो मम्मी थी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और पापा भी ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वह सुन के वो औरत जो रो रही थी गायब हो गई। फिर अगले दिन मकान मालिक को फ़ोन किया, मकान मालिक को सारी बात बताई। फिर मकान मालिक ने कहा कि आप लोग ये घर छोड़ दो। फिर उसने वो घर छोड़ दिया, दूसरे मकान पे रहने लगे। फिर उसके बाद उस मकान का क्या हुआ किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, यह कहानी एकदम असली है। अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जो लोग बोलते भूत प्रेत जैसी कुछ नहीं होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।